नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। कार्यक्रम जीवन साथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, कहते हैं विवाह केवल एक दिन का उत्सव नहीं होता, बल्कि प्रत्येक दिन साथ निभाने की एक साधना होती है। ये वो रिश्ता होता है जो शब्दों से परे जाकर, प्रेम से परे जाकर धैर्य बनता है और आपसी सम्मान पर आधारित होता है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा ही जीवन साथी, एक ऐसा ही कपल मौजूद है जिनकी कहानी केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों की कहानी नहीं है, बल्कि आपसी प्रेम, धैर्य और समर्पण की कहानी है। एक और सेवा और साधना और प्रेरणा से परिपूर्ण हमारे साथ मौजूद है श्रीमती माया सूर्यवंशी जी, जो नर्सिंग ऑफिसर रही है। नर्सिंग एसोसिएशन की ये इन्होंने नेतृत्व किया है और इसके साथ ही देश के सर्वोच्च नेतृत्व और व्यक्तिगतों के साथ इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। और इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद है श्री त्रिलोक सूर्यवंशी जी। भाषा संस्कृति विभाग से ये रिटायर रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दिल की गहराइयों से जी। आज आप दोनों हमारे इस खास कार्यक्रम जीवन साथी में मौजूद हैं। त्रिलोक सूर्यवंशी जी, आप साहित्य से जुड़े हैं, भाषा से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े हैं, तो शब्दों से खेलना तो आपकी एक कला है। तो मैं आप ही के शब्दों से जानना चाहूँगी कि आपके नज़रिए में जीवन साथी के क्या मायने हैं? आपने संस्कृति और संस्कार की बात की है, तो मैं ये कहना चाहूँगा दो पंक्तियाँ कि हमारे संस्कार, हमारा अभिमान, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। जीवन साथी की परिभाषा को परिभाषित करना थोड़े से शब्दों में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। जीवन साथी की परिभाषा एक व्यापक है, बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं थोड़े से शब्दों में इसको परिभाषित करना चाहूँगा कि जीवन साथी वही है जो अच्छाई बुराई में, दुख सुख में, बीमारी में जो अंत तक जो साथ दे, उसको हम जीवन साथी कहते हैं। वैसे तो जीवन साथी जो है हमारे बचपन से ही हमारे दोस्त होते हैं, हमारे क्लासमेट होते हैं, फिर आप कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के साथी होते हैं, घर में माँ बाप होते हैं, वो भी आपके साथी के रूप में भी आपका साथ देते हैं, आपके भाई बहन भी साथ। लेकिन जब शादी हो जाती है, उसके साथ जो जीवन साथी जुड़ता है, उसका जो अंत तक जो साथ देता है, वो सच्चा जीवन साथी होता है। मैं तो यही कहूँगा जी। बहुत ही खूबसूरत परिभाषा आपने दी। आपकी बात करें माया सूर्यवंशी जी, आपकी कहानी से शुरू करना चाहेंगे। वो पहली मुलाकात कैसी थी? वो जब शादी की जब वो उम्र आती है तो एक चेकलिस्ट भी रहती है कि हाँ, जिससे मैं शादी करूँ वो कुछ इस तरह का हो। तो मैं उस पहली मुलाकात के बारे में जानना चाहूँगी और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी अपने पार्टनर को लेकर, वो भी इसी के साथ जानना चाहूँगी। जी, पहले उस टाइम मैं घर जा रही थी और मैं उस टाइम रिपन में कार्यरत थी, तो घर जा रही थी, सारी बस फुल हो गई। और सारी बस जब फुल हो गई तो मेरे साथ वाली एक सीट जो बची थी खाली, तो ये आए, इन्होंने भी बैजनाथ जाना था क्योंकि मैं पालमपुर की ही हूँ और ये बैजनाथ के हैं, तो बाय बैजनाथ ही पालमपुर की बस जाती है। तो ये भी बैठ गए, तो थोड़ी वैसे ही है, चलते रहे, कोई बातचीत, कोई ऐसा मैंने भी नहीं सोचा कि ये कौन है क्या है। तो थोड़ी देर चलते, होता ही है कि आपने कहाँ जाना है, क्योंकि वो बस नाइट सर्विस थी, नाइट में जा रहे थे हम। तो बाद में काफ़ी टाइम बीच में, जैसे बिलासपुर शायद ऐसे करके कि आप कहाँ से, मैंने बोला मैं तो ऐसे ऐसे कार्य वैसे रिपन में हूँ। तो इन्होंने भी बताया कि मैं तो ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी, उस टाइम ये अभी पढ़ी रहे थे, स्टडी चल रही थी। अच्छा, और आप सर्विस में थे? जी जी। अरे वाह। वो तो सर्विस में थी मैं, तो वैसे ही फिर बातचीत चलते, कोई वो बात थी नहीं की थी जल्दी हमारी जब वो मैरिज हो गई। तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब लड़का जो है वो बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि ये कुछ है, खास चीज है। मतलब आपकी चेक लिस्ट में एकदम सारी लिस्ट में टिक हो रहे थे। क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल स्टेज जो बात करी, वो ऐसा नहीं है जो जैसे लड़के होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बस उससे हमारी शुरू हुई। जो मैं सेकंड टाइम जब हमने वापस इन्हें पूछ लिया कब आना है क्या, फिर तो होगी जो बात है। तो जब वापस आना था तो फिर वापस में हम फिर इकट्ठे आए। तो कोई ज़्यादा हमारा लंबा समय तो रहा नहीं, 1-2 महीने के बाद ही हमने मैरिज कर ली। अरे वाह।
तो ये जो बस का सफर था, इसको आपने अपने जीवन के सफर में आगे जोड़ा और आपने जीवन साथी बना लिया इन्हें। बस के सफर में ही मैंने जीवन साथी अरे चुन वाह। लिया। त्रिलोक सूर्यवंशी जी, मैं आप पर आना चाहूंगी। वो जो बस का सफर था, ये ऑलरेडी सर्विस में थी, आपको बातचीत में ये एहसास हो गया होगा, पता चल गया होगा, कैसे आपने वो हिम्मत की कि मैं थोड़ा और बात करूं मिसेस सूर्यवंशी से जो अब है, और क्या कुछ भाव थे जब पहली बार आपने माया सूर्यवंशी जी को देखा था? नहीं, ऐसा लगा मुझे कि इनकी सरलता, सौम्यता, थोड़ी सुंदरता अच्छी लगी, क्योंकि मैं कभी इतना ये नहीं था कि किसी लड़की के साथ बातचीत करना या कुछ। हाँ, बातचीत हुई थोड़ा, और थोड़ा मैं पॉलिटिक्स वगैरह में भी एक्टिव था, सामाजिक सेवा इत्यादि करता रहता था। तो जब ये रिपन में कार्यरत थे तो थोड़े दिन के बाद ये डेपुटेशन पर थे, इनका डेपुटेशन पीरियड खत्म हो गया। फिर इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि कहते हैं कि मैं तो वापस जा रही हूँ, डेपुटेशन पीरियड खत्म हो गया। तब मैंने इनकी एडजस्टमेंट दोबारा उधरी करवाई थी। तो थोड़ा जो अटैचमेंट हो गई थी, होती है। हमारा ऐसा था कि उस समय बहुत कम लड़के लड़कियाँ जो है हमारी साइड के इधर शिमला में रहते थे, तो और तो थे नहीं। बीच बीच में मैं हॉस्पिटल वगैरह जाता रहता था, तो मुलाकात होती रहती थी जी। बस इतना सा। फिर जी, आप बीमार होते थे इसलिए हॉस्पिटल जाते थे या खास तौर से मिलने के लिए जाया करते थे? हाँ, कुछ था, मेरे को चोट लगी थी या था कुछ, मेरे को इंजेक्शन लगना था, है ना। इंजेक्शन 2-3 इंजेक्शन लगने थे जी। तो तब गया था मैं इनके पास इंजेक्शन लगाने। ये आज से लगभग 36 साल पहले की बात है। 36 वर्ष पूर्व। मिसेस सूर्यवंशी जी, और मैं ना हॉस्टल में रहती थी, तो वहाँ से ही ऊपर को जाता है, तो मैं हॉस्टल की खिड़की से इनको पता चल जाता था कि ये, मैंने बता दी था ये मेरी हॉस्टल, ये मेरे रूम की खिड़की है। तो टीटी लगना था, तो टीटी मैंने देख लिया खिड़की से कि ये तो टीटी के लिए मैं फटाफट उतर के टीटी लगाने चले। तो ये छोटी सी, मतलब ये छोटी छोटी सी हमारी मुलाकात जो है बहुत बहुत ही खूबसूरत। अब बात की जाए, जैसे आपने बताया कि आपकी मुलाकात महज 2-3 महीने की थी और उसी समय आपने ये डिसीजन ले लिया था कि हम विवाह के बंधन में बंधेंगे। विवाह अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। तो कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको, क्योंकि वो बहुत कम टाइम था विवाह की अगर बात की जाए? जी, उस टाइम लव मैरिज का तो कोई नाम होता नहीं था, तो ऐसा सोचा तो कि ये बड़ा मुश्किल टाइम है। बट वो ऐसा था कि सोचने को भी इतना टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला। पर ये था कि ये, मतलब जैसे होते हैं लड़के, वो उनका नहीं, ये अभी तक भी वही है कि बड़े शर्मा, मतलब वो ज़्यादा जहाँ लेडीज़ होगी कहीं वहाँ बैठेंगे नहीं, अच्छा बैठी है, उठ, अच्छा बाहर आ जा। तो मतलब वो ही जो एकदम हमारे को शादी का, मैंने सोचा अच्छा आगे जाके तो फिर वो जब हम अकेले होते हैं तो एक टाइप पे लाइफ होती है, जब हम शादी के बंधन में बन जाते हैं फिर 2 टायरों पे, वो ही बोलते हैं कि 2 टायरों पे लाइफ चलती है। तो वो तो सोचा था, बट हम फिर भी हमने हिम्मत दिखाई और 36 देख लो आपके सामने कंप्लीट करे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब। हमारी शादी के बहुत सामाजिक बहिष्कार भी हुआ, अच्छा। है ना। तो हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, है ना। और अभी तक भी इसके मायके वाले नहीं आते हैं। अच्छा। और हमारा जो फिर उसके बाद कई बहुत संघर्षमय जीवन रहा हमारा। फिर बेटा हुआ, बेटा बीमार रहा जी। हम 10 साल तक पीजीआई के चक्कर में रहे। लेकिन बहुत ये सीखने वाली बात है, और वो जो कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है और वो माध्यम बनते हैं, फेरे धरती पे होते हैं, फेरे धरती पर होते हैं। बिल्कुल, फेरे सिर्फ धरती पे होते हैं, हमारा मानना ये है। बहुत ही खूब। अब मिस्टर सूर्यवंशी, जैसे आपने बताया कि आप राजनीति में भी पहले से ही थे, तो वो बोलने का कौशल तो आप में था, तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी बातों ने भी मन मोह लिया था। तो एक कविता तो ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में भी आपका एक बहुत बड़ा नाम है। तो आज इस मंच से मिसेस सूर्यवंशी के लिए एक कविता आपकी ओर से। तो मैं आपके दूरदर्शन से 91 से जुड़ा हूँ। बिल्कुल सबसे पहले मेरी कविताएं जो है 91 में प्रसारित हुई थी, बिल्कुल जालंधर दूरदर्शन से। और 84 से मैं रेडियो स्टेशन से जुड़ गया था। उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, उसमें मेरी 19 या 20 वर्ष का होगा, उसमें से मेरी कविताएं आना शुरू हो गई थी। तो कविताएं लिखना तो मेरा बचपन से ही शौक था,
है ना। और एक कविता मैंने लिखी भी थी अनमारे टाइम, एक बार ही सुनाई थी इनको, ज़्यादा नहीं सुनाई मैंने। अच्छा। उसके बाद शादी होगी, शादी के बाद तो फिर ओहो, वो तो सुनते नहीं अब तो। बस अब आज मौका भी है और जीवन साथी प्रोग्राम है, तो आज तो जरूर हम सुनना चाहेंगे जो खास तौर से आपने मिसेस सूर्यवंशी के लिए डेडिकेट की हो। तो अभी शुरू में सुन लेंगे इसको। बिल्कुल सुनना चाहेंगे हम, क्योंकि इतना खूबसूरत आपका ये सफ़र रहा है और इस सफ़र के साथ आपने बहुत सारे संघर्ष भी देखे और उन संघर्षों को आपने हंसते हंसते वो हाथ से हाथ मिलाते हुए संग संग साथ निभाया है। जी। तो मैंने मैरिज से पहले जो इनको लिखी थी और इनको एक बार ही सुनाई थी और दूसरी बार यहाँ पर मैं सुना रहा हूँ कि सूर्य सा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, सूर्य सा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, सुनहरी बाल विवाहमय गाल, मेघ नयनी किस पल में बनी, वाली उम्र सौंदर्य से उम्र, तुम चांद हो मैं चकोर हूँ, तुम कली हो मैं भोर हूँ। अरे वाह। मैं सरोवर हूँ तुम कमल हो, मैं शायर हूँ तुम गज़ल हो, मैं अक्स हूँ मैं कवि हूँ तुम छंद हो, मैं कवि हूँ तुम छंद हो, मैं अक्स हूँ तुम प्रतिबिंब हो, मैं अलंकार हूँ तुम श्रृंगार हो, तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही मेरे संसार हो, तुम ही मेरा संसार। अरे वाह, तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही मेरा संसार हो। मिसेस सूर्यवंशी, मिस्टर सूर्यवंशी ने बहुत सारी कविताएं और भी लिखी होगी आपकी। व्यक्तिगत कविताएं बहुत कम लिखता हूँ, जी। लेकिन वो भावनाओं में लिखी गई उस समय बिल्कुल। हो सकता है इम्प्रेसिव करना चाह रहा हूँगा। बचपना था और उसमें मैं पढ़ता था और मेरे लिए तो बहुत लकी रही कि मेरी नौकरी भी शादी के 3-4 महीने के बाद लगी थी। और नौकरी लगने के बाद फिर इनकी एडजस्टमेंट भी शिमला में हो गई थी जी। और उसमें से हम रह रहे हैं। जी। आप बड़ी प्यारी सी लगती है, मुस्कुराती रहती है और आपकी खूबसूरती में जो इन्होंने शब्द कहे हैं हमारे भी दिल को छू गए हैं। लेकिन मिसेस सूर्यवंशी, विवाह का जो जीवन होता है काफ़ी संघर्षपूर्ण रहता है एक लड़की के लिए। अपना घर छोड़कर आती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे मिस्टर सूर्यवंशी ने बताया कि सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा। आपका परिवार आज भी आपसे मिलना नहीं हो पाता है, तो कितना मुश्किल रहा एक लड़की के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में आपके लिए अगले जीवन में अपनी यात्रा को सुगम बनाना? ये तो मैं जानती हूँ और भगवान जानता है। इस जीवन में बहुत संघर्ष रहा है, पर फिर भी क्योंकि इनका सुख दुख में साथ रहा, मेरे को कोई, मैं आज भी नहीं कोई मेरे को, मैं नहीं चाहती हूँ कि मायके वालों को याद करूँ, क्योंकि मेरा जीवन इतना अच्छा रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सुख दुख में बिल्कुल साथ रहे हैं अभी तक भी। मैं ये समझती नहीं हूँ कि हमारे 36 ईयर हो गए हैं शादी के, क्योंकि कोई ऐसा है नहीं, कभी डांटे, कभी ये नहीं पूछा तेरी सैलरी कितनी है, क्योंकि मैं पहले सर्विस करती थी, ये बाद में लगे हैं। बट ये इनकी इतनी अच्छाई है कि कभी पूछा नहीं कितनी सैलरी या क्या खर्चा, कोई वो नहीं। तो ये एक मायने रखता है जीवन में कि अगर आपका जीवन साथी ठीक है, अच्छा है, या सुख दुख में काम कोई आपको टेंशन नहीं है, तो मायके वाला भी क्या कर सकता है। और ये है कि जो लड़की की, मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि लड़की की जितनी अपने घर में है उतने मायके में नहीं है। क्योंकि अगर आप, मैं कल को करती कि नहीं मैं तो जॉब में हूँ, मैं चली जाती है अपने में, तो वो इज्जत नहीं जो मेरी आज इज्जत है मॉल पे भी ज़्यादा। मिसेस सूर्यवंशी है तो एक ये बड़ा नाम है, बिल्कुल। तो इसलिए जो है मैं आज तक भी कोई नो टेंशन, और मायके वाले ठीक है नहीं है बोल सा, नो प्रॉब्लम। मेरा जीवन साथी अच्छा है, मेरे लिए यही सब कुछ है। अरे वाह। तभी कहते हैं कि जो जीवन साथी होता है अगर वो अच्छा हो तो जो हम स्वर्ग की बातें करते हैं वो स्वर्ग शायद धरती पर ही मिल जाता है। जो संघर्ष किया है वो भी जीवन साथी के सहारे से ही करा है, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन में हूँ थी, तो वो आपको पता हमारी डे नाइट शिफ्टिंग ड्यूटी होती है, तो कैसे बच्चा, अच्छा एक तो बच्चा हमारा हुआ तो हैंडीकैप, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हम दोनों ने ये संघर्ष की ज़िंदगी जी होगी। पर कभी ये फील नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाइट ड्यूटी से सारा तैयार होता था, बच्चे को बाहर से लॉक लगा के जाते थे, तो शाम को ही खोलना जब नाइट में जाना। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये आपके जीवन में संघर्ष को लेकर भी हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जीवन का हिस्सा, वो जीवन का हिस्सा होता है। संघर्ष में भी हाँ हमारे को ये एक्सपीरियंस हो गया कि नहीं, जिंदगी दोनों टायरों से चलती हैं। जब आप
शादीशुदा परिणय बंधन में बन जाते हैं तो लाइफ जो है वो हमारी दोनों टायरों की, दोनों को बराबर। बिल्कुल। ये मैं बोलूँगी कि नहीं मैं तो सर्विस में थी, ये नहीं वो नहीं चलता है। पर ये है अच्छे, ये एक अच्छे भाई, अच्छे पिता, अच्छे पति बोल सकती हूँ। बहुत ही खूबसूरत विचार। और जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग अभी भी कहते हैं, अभी भी हम यही बात सुनते हैं कि जो आपकी इज्जत है वो आपके घर से है, घर से। यानी कि आपके पति के घर से, जी, आपके ससुराल से, वही आपका संसार है। और इतना खूबसूरत आपका ये सफ़र रहा है, मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आपका जो मायका पक्ष है वो आप पर बेहद नाज करता होगा। और अगर अभी वो हमें देख रहे होंगे तो हमारी भी यही दरख्वास्त रहेगी कि ज़रूर आपसे मिले और आपके जीवन की इस यात्रा का आगे हिस्सा बने। सूर्यवंशी जी, जैसे आपने बताया कि जब आगे चलकर बच्चे होते हैं तो जीवन में एक और परिवर्तन आता है। आपका जीवन थोड़ा और संघर्षपूर्ण रहा, आपने बताया 10 साल आपको पीजीआई रहना पड़ा। कितना मुश्किल वो सफ़र था, और साथ ही साथ आप दोनों बहुत ही अलग फील्ड से हैं। आप सेवा के क्षेत्र से हैं, दिन रात की ड्यूटी रहती है, आप भाषा एवं संस्कृति विभाग से जुड़े थे। कैसे आपने वो सफ़र पार किया, वो संघर्ष के दिन? भाषा संस्कृत विभाग से पहले मैं कॉरपोरेशन में हुआ करता था जी। तो जब हमारी शादी हुई है तब मेरा एमए 3rd सेमेस्टर कंप्लीट था, 4th में था मैं। तो उसके बाद ही मैंने जितनी भी डिग्रीज हैं इनके सहयोग से ही इसके शादी के बाद की है। मैंने शादी के बाद दूसरी एमए की, मैंने शादी के बाद पीजीडीटी की है, मैंने शादी के बाद पीजीडीपी एलडब्ल्यू किया है, मैंने शादी के बाद पीजीडीजेएमसी किया, उसके बाद मैंने एमजेएमसी किया, फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को पीएचडी के लिए भोपाल भी भेजा, लेकिन वो कुछ परिस्थितियों के कारण आरडीसी कैंसिल हो गई। और इन्हीं के सहयोग से, हालांकि हमारा बेटा भी था, इतना मतलब हम इतनी परिस्थिति में, लेकिन इन्होंने कहा कि बस पढ़ते रहो। और शादी होने के बाद ये कह रहे थे कि मतलब आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी था। लेकिन इनके सौभाग्य से नौकरी भी एकदम में लग गई शादी के बाद, तो भाग्यशाली तो हैं ही। बहुत ही खूब। यानी कि संघर्ष के दिनों की बात करें मिसेस सूर्यवंशी, वो आपसी सम्मान था रिश्ते में, समझ थी एक दूसरे को लेकर कि आप वो पार कर पाए। कुछ और याद करना चाहेंगे उन दिनों को, कुछ बताना चाहेंगे? मैं एक बात सुनाना चाहूँगी कि जब हम फर्स्ट टाइम मतलब इनके घर पे बुलाया, मेरे देवर की शादी थी, तो शादी में जब, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल अलग था इनकी परिभाषा, इनका रहन सहन, मतलब कल्चर, पर फिर भी क्योंकि मैंने तो सुख दुख में साथ निभाने का वादा करा था, तो हम गए। तो मेरे को जैसे वहाँ की ड्रेसेस पहनाई उन्होंने, तो मैं वहाँ ये नहीं बोल रही कि नहीं मैं ये नहीं पहनती हूँ या मैं वैसी हूँ। तो वो क्यों करा मैंने, वो एक इनके सम्मान के लिए, एक दूसरे की इज्जत, वो नहीं कि। और वहाँ पे पंडित जितने लोग थे सब बोलने लगे कि हमारी बोली में बोल देती हूँ मैं कि तो लोग कहते लाड़ी तो नहीं लाड़ी थे, फिर बड़ी सुंदर लगा रही, इतनी सुंदर है। तो वो एक मतलब वो दिखावा नहीं था, वो किसकी रिस्पेक्ट थी, सूर्यवंशी जी की, कि अब इतना हमने इतना बड़ा स्टेप उठाया तो ये करके भी दिखाना है, करके भी दिखाना है। तो दिखाया हमने, बिल्कुल दिखाया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मिस्टर सूर्यवंशी गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं। हमारा चंबा बहुत ही खूबसूरत ज़िला है, ये वहाँ से आते हैं, इनके रूट्स वहाँ से आते हैं। और जैसे मिसेस सूर्यवंशी ने बताया कि कैसे आपने इनके कल्चर को अपनाया और वो सारी चीज़ें आपने बहुत ही शिद्दत से आगे जाकर निभाई। नहीं, कल्चर के बारे में तो पहले से जानते थे, क्योंकि जितने भी हैं गद्दी माइग्रेटेड जो कांगड़ा में ही रहते हैं सारे, तो इनके साथी भी, इनके क्लास फेलो भी रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन अपनाना वो अलग बात है ना, अपनाना अलग बात है। और अच्छा लगता है क्योंकि मैं संस्कृति से जुड़ा हूँ, मैं तो हर किसी संस्कृति का मैं सम्मान करता हूँ, और इन्होंने भी हमारी संस्कृति का सम्मान किया जी। और बहुत ही खूब। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग इमोशनल भी हो गए हैं प्रोग्राम में, और काफ़ी हमने सीरियस बातें भी कर ली है। तो छोटा सा रैपिड फायर कि कौन क्या किसको कितना जानता है, 2-3 हल्के से सवाल रहेंगे और आप बस इशारों के माध्यम से बता देना कि कौन कैसा है। सबसे ज़्यादा ज़िद्दी कौन है? इशारा करके बता सकते हैं आप? मानते हैं सर आप ये? खैर सफाई देने का मैं मौका नहीं दूंगी। सबसे ज्यादा जिद्दी मिस्टर सूर्यवंशी है। मैं जो जिद कर लेता हूँ मैं पूरा करता हूँ उसको। सबसे ज्यादा जिद्दी आप मैंने हैं। शादी की तो जिद करी, या कोई लोगों से अलग रहा जिद करी, मैंने जो भी पाया वो जिद से ही पाया कि मैं ये करूँगा तो मैं पाके रहूँगा। अरे वाह। सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है, सबसे टेस्टी खाना? टेस्टी तो
और सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? शी इज वेरी गुड कुक। अरे वाह, सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? सॉरी यही बोलती है। और मनाता कौन है? मतलब सॉरी अगर पहले बोलते हैं, मनाना भी एक पूरा मनाते प्रोसेस तो रहता है। शुरू में मनाते थे, अब कोई नहीं मनाता। ओहो, अब और जो अभी भी एक ही चाय बना के रख दी। अच्छा, लो। अरे वाह। अच्छा, अब हमारा बेटा साथ रहता है तो हमें हमारे ग्रीवेंसेस जो होते हैं, हमें जब बोलचाल बंद होती है, लड़ाई तो सबके घर में होती है, ऐसा कुछ नहीं कि लड़ते तो नहीं। घर का बॉस कौन है? बॉस तो बॉस ही होता और है। टीवी का रिमोट, अब तो खैर फोन आ गए हाथ में, लेकिन फिर भी टीवी का रिमोट किसके हाथ में रहता है? बहुत ही खूब। तो यानी कि वो जो बैलेंस है वो आपने अपनी आदतों में भी बना रखा है, हम कह सकते हमारी हैं। शिकायतों के निवारण हमारे बेटे के थ्रू होता है। जैसे कि हम बोलचाल बंद है तो हम बेटे के साथ बोलेंगे, बेटे आज मैं माल पे गया, मैंने ऐसे देखा ना, सुनाऊंगा इसको। अच्छा। ये भी कुछ बात होगी तो बेटे को बोलेंगे, सुनाएगी मेरे को। नहीं, बिल्कुल। कहा भी जाता है कि जब विवाह में आगे चलकर बच्चे होते हैं तो वो जो धागा है, उस धागे का और वो मजबूत हो और जाता है। मजबूत हो जाता है। और पर मैं शुरुआती बात करना चाहूँगी कि एक मैं गज़ल सुन रही थी, और इत्तेफाक की बात है आज ही सुन रही थी, कि कुछ इस तरह का है कि जे तू रब नू मनाना पहले यार नू मना, रब तो मन जाता है पर यार नू मनाना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। तो शुरुआती दिनों में कैसे मनाते थे आप, जब कभी मतभेद हुआ करते थे? लंबा मतभेद तो चलता नहीं है। हम शाम को लड़ पड़े तो सवेरे लगता है कि बात लड़ाई हुई किस चीज़ के लिए, यही पता नहीं होता कि हम लड़े तो किस चीज़ के लिए लड़े। नहीं, शुरुआती में तो लड़े नहीं, टाइम नहीं था कभी, इतना याद ही नहीं है क्योंकि दौड़ भागम थी, वो ड्यूटी छोड़ने लाना, तो कभी लड़े नहीं। कभी नहीं। बट अब तो हो जाता है। अरे, अब तो हो पर जाता वो भी नहीं है इतना, वो 1 मिनट में है। होना भी चाहिए, वो होना- प्यार और बढ़ हाँ, जाता वो है। उसमें वो प्यार बढ़ जाता जी, है। बहुत ही खूबसूरत। आपकी इसी कहानी को देख के, आपकी जोड़ी को देख के एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आज के समय में हम देखते हैं शादियाँ वो जो लंबी टिक नहीं पा रही है, और सबसे बड़ा रीज़न अगर हम मान सकते हैं कि वैचारिक मतभेद रहता है, ईगो क्लैशेस रहते हैं। तो आपने कैसे डील किया? नहीं, ऐसा है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जैसे मैं ऑफिसर हूँ जी। तो मुझे ईगो नहीं कि मेरे बच्चों को ईगो होगी कि मेरे पापा ऑफिसर हैं। और ऐसे लड़कियों को होता है कि मैं इस खानदान से हूँ, मेरे मम्मी ऑफिसर हैं या मेरे पापा ऑफिसर हैं, तो आगे जाकर जो एडजस्टमेंट है उनकी बड़ी कम रहती है। इसलिए हम बच्चों को ना संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। जी। हम संस्कार हैं, हम ये नहीं बोल पा रहे हैं कि बेटे मैं ऑफिसर तो मैं हूँ, आप तो हो नहीं, आप बनोगे तब बनोगे। फिर वो रहता है उनको, फिर वो ईगो हो जाती है, फिर एक दूसरे की ईगो हर्ट करते हैं वो लोग। फिर वो जी। मिसेस सूर्यवंशी, आप कुछ कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे इस बात में? मैं यही ऐड करना चाहूँगी कि अच्छा शादी तो कर लेते हैं बट वो आगे जाके एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें तो ये है अगर आपकी अरेंज मैरिज होगी तो पेरेंट्स होंगे, परिवार होगा, तो उनकी इज्जत करनी पड़ेगी या कुछ, तो वो आजकल के बच्चों में है नहीं। बच्चों में थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी है और वो एडजस्ट नहीं कर पाते आगे जाके। जी। तो ये है कि आजकल की जो जनरेशन, वैसे तो सारे नहीं हैं, कुछ जो संस्कारी बच्चे हैं वो ऐसा करते भी नहीं हैं, बट फिर भी ये ही रहा है, यही रहता है उनका कि नहीं मैं तो ईगो प्रॉब्लम है। आजकल वो ये एक आपके वो है कि जो प्राइवेट नौकरी में होते हैं उनका पैकेज है, ये मैं सुनती हूँ कि नहीं लड़की का पैकेज ज़्यादा है तो वो फिर घर में उनके एडजस्टमेंट का तो नेचुरली रहता है। जी। आपने 36 सालों का एक लंबा सफ़र तय किया है। आप खुशियों में ही साथ नहीं थे, संघर्ष के दिनों में साथ थे, मौन के दिनों में साथ थे, और वो साथ कोई ऐसा साथ नहीं था, एकदम मजबूत साथ था, कहते हैं फेविकॉल का जोड़ जो बिल्कुल ना टूटे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कहते हैं, सुनते हैं कि एक टाइम के बाद जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो भाई बहन जैसे लगने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे की आदतों को अपनाने लगते हैं। तो क्या कुछ आपने एक दूसरे की आदतें अपनाई हैं? और एक और चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऐसी आदत जो आप दोनों को आज तक नहीं पसंद है एक दूसरे की, दोनों ही बातें। वैसे सूर्यवंशी आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो सीखा है आपने और अच्छी बातें। नहीं, एक तो सबसे आदत पसंद नहीं मेरे को मोबाइल, ऑल टाइम बिजी इन मोबाइल। मोबाइल में बिजी होने भी पॉलिटिशियन है वो जानकारी बड़ी, वो इसलिए मतलब वो पसंद नहीं है मेरे को। और एक इनकी आदत है भुलक्कड़। अच्छा। भुलक्कड़ की मैं एक बार
बात सुनाऊं आपको, मैं आईजीएमसी से आके शॉप पे बैठी, तब बच्चे हुए नहीं थे, हम दोनों ही थे। तो बैठी तो ये चले गए, देखा मेरे को, बट आगे चले गए। थोड़ी देर के बाद वापस नहीं आए, तो मैंने देखा कि आए नहीं, मैं आगे जाके देखती हूँ। मैंने बोला आप आए नहीं, तू कहाँ थी? मैंने बोला मैं तो वहीं बैठी थी। अच्छा, मैंने देखा तो था कि ऐसी लड़की कोई देखी है, लड़की तो ये ये तो बिल्कुल मजाक ही होगा, आपके चेहरे को कैसे भूल सकते थे? मेरे साथ हुआ, मेरे साथ मेरे फ्रेंड था चला हुआ। तो मैंने बोला रे ये लड़की कहीं देखी हुई है, इतना बोला कि लड़की कहीं देखी हुई है। और भुलक्कड़ तो मैं इतना हूँ, भुलक्कड़ और घुमक्कड़ भी कहूँ, माल पे जरूर जाना है जी। वो भी इनको पसंद नहीं है। भुलक्कड़ इसलिए कि ये एक बार मैं इनको बाथरूम में बंद कर के चला गया, और कम से कम 1 किलोमीटर आगे चला गया। पीछे से बेटे ने फोन कर कहते पापा मम्मी तो अंदर कुंडी लगाई हुई है आपने बाहर से। मैं भागता आया। अभी भी अगर मैं किसी दिन ठीक से, मैं थोड़ा सिंपल सिटी पसंद कर, मैं ठीक से तैयार होके जाऊं तो मॉल पे ये मिलेंगे, मैं क्रॉस नहीं पूछेंगे, ये ऐसे पूछेंगे नहीं कि, ये देखेंगे भी नहीं कि वो हुई। मैंने बोला आप तो वहां से चले गए। भुलक्कड़ पर मैं कई बार ये कहती हूँ कि आपने इतनी डिग्रियां लिए तो इतने भुलक्कड़ क्यों? नहीं, वो मैं वन साइडेड हूँ। वन साइडेड जो साहित्यकार होता है थोड़ा नहीं बोल सकते, वो अपनी धुन में रहते हैं, साहित्यकार होते हैं। खैर, आपने ये मन की भड़ास तो निकाल दी कि एक दूसरे की क्या क्या बुराइयां आपको लगती है, और आज तक भी ऐसा ही है। पर वो जो आपका जो रिश्ता है, जो प्यार है, वो साफ साफ दिखाई देता है। मैं चलते चलते बस एक लाइन में, क्योंकि हम कार्यक्रम के एकदम अंतिम चरण पर आ गए हैं, उन बच्चों के लिए जो शादी करने की सोच रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर सूर्यवंशी? सबसे पहले आपसे मैं तो यही कहूँगा, अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तब सभी को पता होता है कि कई बार अरेंज मैरिज भी नहीं होती है, सक्सेस नहीं होती है। लेकिन अगर लव मैरिज कोई करते हैं तो मतलब कम से कम जो एडजस्टमेंट ज़रूर करें। थैंक यू जी। मिसेस सूर्यवंशी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपने लव मैरिज करी है तो आप उसको निभाने की भी ताकत रखना। आजकल के जनरेशन को, अगर आपने एक स्टेप, इतना बड़ा स्टेप ले लिया तो उसको निभाने के लिए ये पूरी ताकत रखना, ताकि आपका भी 36 इयर्स का जो ये ऐसा ही बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप कार्यक्रम में आए और आपसे बातचीत करके बिल्कुल समय का पता नहीं चला। धन्यवाद। एक मेरा गला तो खराब है, बट एक लाइन देती हूँ सूर्यवंशी के लिए। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी साथ में। बहुत ही खूब, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि आपका ये साथ जन्मों जन्मों का बने, इसी जन्म का नहीं और जन्मों जन्मों तक आप साथ निभाए। तो दर्शकों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में थे श्रीमती माया सूर्यवंशी जी और श्री त्रिलोक सूर्यवंशी जी। हमें आशा है आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा, और इनका ये रिश्ता इतना खूबसूरत है, और तभी कह सकते हैं कि अगर जीवन साथी आपका खूबसूरत हो, आपका साथ निभाए, तो जीवन की जो राह है वो आसान हो जाती है। आज के सत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।